आए एक केस मेरे पास आया था प्लॉट परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। सब कुछ बाहर से देखने में ठीक लग रहा था, मतलब सैलरी स्लिप था, बैंक स्टेटमेंट था, बैंक में सैलरी क्रेडिट भी दिख रहा था और आपका एड्रेस प्रूफ और सब कुछ ओके था, ठीक है। और फॉर्म 16 नहीं था उसमें, है ना। हुआ क्या कि लॉगिन हो गई, केस चला गया और क्रेडिट मैनेजर ने बोला कि फॉर्म 16 दे दो। कस्टमर ने कहा कि फॉर्म 16 हमारे यहाँ नहीं मिलता, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो बता देना। अगले ने क्या किया, क्रेडिट मैनेजर ने बोला ठीक है फॉर्म 16 नहीं आ रही है, फॉर्म 26A दे दो। ठीक है, उसने ITR की साइट से 26A 3 साल की निकाल के दे दिया। अब उस 26A में दिखाई दिया कि भाई साहब तो कमीशन लिया करते थे, हैं। जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि जिस कंपनी में एप्लीकेंट वर्किंग था, सॉरी अभी भी वर्किंग है, वहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं आती थी। उनको जो खाते में पैसे आया करता था वो कमीशन के रूप में आया करता था। मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में जो भी काम हुआ था उसका पेमेंट एज अ कमीशन उसके खाते में 7 से 10 तारीख के बीच में आ जाता था। अब वो बैंक में रिफ्लेक्ट करता था और ठीक ठाक दिखता था। और जो उसका कमीशन का पे आउट, कमीशन वाली बैंक क्रेडिट थी, वो भी 10-5 हज़ार रुपये नहीं थी, मतलब मोर देन 26,000 रुपये था। पिछले 1 साल का जब हमने बैंक स्टेटमेंट चेक किया, किसी महीने 26,000, किसी महीने 30,000, किसी महीने 45,000, किसी महीने 40,000, मतलब ठीक ठाक था। वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वहाँ तो सैलरी स्लिप बनता ही नहीं है। बस कस्टमर ने दिमाग लगा के अपना सैलरी स्लिप बना दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, ये मैनिपुलेशन हो गया। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, एक हंटर सॉफ्टवेयर है जिसमें सभी बैंकर और सभी फाइनेंसर इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी बैंकर या फाइनेंसर डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेशन या किसी तरह के फ्रॉड एक्टिविटी को अगर हंटर वाले सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दें तो दूसरे जगह से लोन अप्रूव होने में बहुत मुश्किल आती है। इवन क्रेडिट कार्ड तक नहीं बनते। जिस कस्टमर का हमारे पास मैनिपुलेटेड सैलरी स्लिप आया था उसको मैंने समझाया कि ये बात आप पहले बता देते कि सैलरी स्लिप नहीं आती है, ये मैनिपुलेशन ठीक नहीं था। आप पहले बताते कि कमीशन वाली पे आउट आती है, तो उसमें क्या था कि पूरे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट और कमीशन जो आ रही थी वो सारा कैलकुलेट करते और हम मंथली एवरेज इनकम निकाल लेते। उस मंथली एवरेज इनकम से आपका लोन बनाया जा सकता था। जबकि एप्लीकेंट सेम इंडस्ट्री में और सेम कंपनी में 17 साल से काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सेम इंडस्ट्री में और सेम कंपनी में 17 साल से। जब उस कंपनी में ज्वाइन किया था वो बता रहा था कि एक छोटा सा दुकान हुआ करता था, आज के रेट में बहुत बड़ा हब हो गया है। क्या है वो, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जैसे टीवी, टेप, आपका मोबाइल वगैरह जितने हैं, सबकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम होता है उसमें। रिपेयरिंग कह लीजिए, मेंटेनेंस क्या बोल सकते हैं, मतलब जो मोबाइल के भीतर एक ग्रीन कलर का जो मदरबोर्ड दिखता है उसकी रिपेयरिंग करते हैं वे लोग। बहुत अच्छे स्केल पे उनका काम है। हालांकि इस केस को तो क्रेडिट मैनेजर ने फ्रॉड एक्टिविटी और फ्रॉड इन चीज़ों को लेकर के डिक्लाइन मोड में डाल दिया था। फिर भी बाद में किसी न किसी तरीके से मल्टीपल वेरिफिकेशन करने के बाद में उस केस को डिस्बर्स अप्रूवल के तरफ हम पहुंच चुके हैं और 1-2 दिन में वो अप्रूव हो जाएगा और वो फिर डिस्बर्स हो जाएगा।
बहुत मेहनत करनी पड़ी है, कई पेपर्स लगाने पड़े, कस्टमर को भी पेन लेना पड़ा, कई पेपर बनाने पड़े, एफिडेविट, अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशन, और जो ऑनर हैं जहाँ पे वो काम करते हैं उनसे भी वेरिफिकेशन हुई, जो अकाउंटेंट हुई उनकी भी वेरिफिकेशन करानी पड़ी। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया, जो काम आसानी से हो सकता था वो काम हमारा बढ़ गया था। अब छोटी सी गलती थी, कस्टमर अगर थोड़ा दिमाग ना लगाता, वो पेपर बनाने से पहले मेरे से अगर राय लिया होता कि मेरी कमीशन आ रही है तो मैं क्या करूं। हमारे पास हर तरह का विकल्प अवेलेबल है, हर एक इनकम प्रोफाइल के लिए मेरे पास होम लोन के लिए विकल्प उपलब्ध है, इसलिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी कमीशन आ रही है उसकी इनकम हम इस तरह से बनाते हैं कि पूरे 1 साल का इनकम को क्लब करते हैं और उसको 12 से डिवाइड करते हैं, उसकी एवरेज मंथली इनकम आ जाती है, और उस एवरेज मंथली इनकम से हम लोन बनाते हैं कि अगला कितना EMI दे सकता है, और फिर उसी हिसाब से लोन अप्रूव होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी डॉक्यूमेंट से मैनिपुलेशन मत कीजिएगा, ये लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान दे जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।